Hello everyone. Today I discuss some question from exercise 11.b of NCERT books and question number 6. In question 6 states that let ABC be a triangle in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle B is equal to 90 degree. And also it is given that BD is perpendicular from B on AC. The circle through B, C and D is drawn. Construct tangents from A to the circle and also give the justification of the construction. यानी क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ए पॉइंट से उस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉन करना है, पॉइंट ए से उस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉन करना है और वो सर्कल जो है वो बी सी डी से ड्रॉ किया हुआ है और बी सी डी क्या है तो बी और सी ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स है और डी जो है वह वर्टेक्स बी से ए सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हमें ये एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए और सर्कल भी ड्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको गिवन है, हमको कंस्ट्रक्शन सिर्फ करना है, ए वर्टेक्स से उस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी हम ड्रॉ करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल एबीसी को आप कैसे ड्रॉ किए ये लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप ए पॉइंट से उस सर्कल पर टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसी को लिखना है और वह टेंजेंट्स सर्कल का है या नहीं इसका जस्टिफिकेशन करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो नाउ लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी एंड आफ्टर दैट सर्कल बीसीडी। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमको दो साइड दिया हुआ था ए बी सी और बी सी। हम बी सी को बेस मान लेते हैं, तो बी सी का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमको लेना चाहिए यहाँ पर बेस। तो हम एक पॉइंट देंगे 0 पर और दूसरा पॉइंट 8 पे और इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारे लिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर बी हमको 90 डिग्री बनाना है और ए बी वहाँ से 6 हमको कट करना है। तो बी पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो हम ऐसे करके कंपास के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन हमको बनाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में बनाया हुआ कहा गया है, ना कि हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट से हमको सर्कल बनाना नेसेसरी है। चलिए ये हो गया। आप हम ये क्या किए, प्रोटेक्टर से हम 90 डिग्री एंगल बी पे बना लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें ए बी हमें 6 सेंटीमीटर, तो ए इधर कहीं होगा और बी ये है, तो ए बी का रेडियस, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो यानी 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं हम 6। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस का लेकर हम एक आर्क ड्रॉ किए और ये हम ए, इसको ए कर लिए। ठीक है, अब हम ए को पॉइंट सी से इस ए पॉइंट और इस सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ए सी साइड मिल गया ट्रायंगल ए बी सी का। तो ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट हो गया। अब बी से हमको ए सी पर बी डी परपेंडिकुलर डाला गया, तो
एक गिवन लाइन दिया हो और एक गिवन पॉइंट दिया हो, इस लाइन पर इनफिनाइट पॉइंट है, लेकिन हमको इस पॉइंट से हमको इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जो कि प्रीवियस पहले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो इस पॉइंट से हमको इस पर परपेंडिकुलर डालना हो तो कैसे हम डालेंगे? तो क्या करेंगे, एक सफिशिएंट रेडियस लेंगे जो इस लाइन को 2 पॉइंट पर कट करे। ले लिए, 2 पॉइंट पर कट किया। अब यहां से एक मिनट ले लीजिए। अब सेम रेडियस रहने देना चाहते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ के इसको सेंटर माने, और इस पॉइंट पर भी कट किया, इसको सेंटर मान कर एक रेडियस आर्क ड्रॉ किए। ये दोनों आर्क इस पॉइंट में मिला, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगा यह निश्चित रूप से क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC पर। ये AC पर परपेंडिकुलर हो गया। ये पॉइंट का नाम दे दिया गया है D। तो गिवन पॉइंट से हम एक सफिशिएंट रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो गिवन लाइन को 2 पॉइंट पर, 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, और फिर वो दोनों पॉइंट को हम जो है सेंटर मानेंगे, और एक फिर से वही सेम रेडियस या एक सफिशिएंट रेडियस लेकर के इस दोनों पॉइंट के इस दोनों पॉइंट के बीच का हम फाइंड करेंगे पॉइंट, और उस पॉइंट को ज्वाइन इस इनिशियल पॉइंट गिवन पॉइंट से करेंगे। तो जो पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट पर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा साइड AC पर। तो ये हुआ। अब जो है BCD से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो जो BCD से एक सर्कल ड्रॉ होगा तो इसका मतलब ये है कि ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका हमें हाफ कर लेंगे, तो हाफ कितना हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ है, इसका हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लिए, और यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही है, ये ऐसे कट होना चाहिए, देखते हैं। चलिए ये देखिए, इसको सेंटर मानेंगे तो ऐसा सर्कल होगा, ऐसा सर्कल होगा। तो ये तो किसी भी पॉइंट से नहीं पास कर रहा है, हमको BCD से पास करना है। तो BDC जो एंगल ये 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये जो इधर का पार्ट होगा, इधर ये सेमी सर्कल हो जाएगा। तो ये BC क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको BC का हाफ जो है, इसका हाफ अगर फाइंड कर लें हम, तो हाफ फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर। तो हाफ से ज़्यादा रेडियस लेंगे, और एक आर्क इधर, एक फिर इधर आर्क, फिर अब इसको सेंटर मानेंगे, तो एक इधर आर्क और फिर एक इधर आर्क। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये कट करेगा। ये हो गया हमारा सेंटर। तो अब इसको हम सेंटर मानेंगे, और ये 20, इसको रेडियस और इसको रेडियस। देखिए, अब एक सर्कल हमको मिल गया। ठीक है, जो क्या है, B से भी पास कर रहा है, D से भी पास कर रहा है, C से भी पास कर रहा है। तो ABCD पॉइंट हम यूज कर चुके हैं, तो इसको हम E मान लेते हैं। ठीक है, चलिए E मान लिया। अब देखिए, हमको इतना सारा चीज करके पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जितना भी हम अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये कंस्ट्रक्शन हमको करना नहीं है, ये ऑलरेडी क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे आगे हमको क्या करना है, इस पॉइंट A से इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो एक ऑलरेडी टेंजेंट वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, तो दूसरा टेंजेंट हमको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हमको
ये पता है, सर्कल का सेंटर पता है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट पता है। तो टेंजेंट जो है एक सर्कल पर पॉइंट रहता है तो हम लोग ड्रॉ करना सीखे हैं, और एक जो सर्कल के बाहर, सर्कल पर ना रह करके सर्कल के बाहर पॉइंट रहता है तो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करना हम लोग सीख चुके हैं, जो कि प्रीवियस पार्ट्स में बताया जा चुका है। तो हम इस सेंटर को और जिस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के बाद, पहले ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद हम इसी का परपेंडिकुलर, ये ए जो है ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हम ड्रॉ करेंगे तो इसका हाफ से ज़्यादा ले लेते हैं। चलिए, हाफ से ज़्यादा लेकर के इसको सेंटर माना, एक इधर आर्क ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, और यानी इस पॉइंट को सेंटर मान करके फिर से हम वही सेम रेडियस का दो आर्क ड्रॉ किए जो प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। यही जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। किसका? ए का। हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ए का, मान लिया कि ये पॉइंट है इंटरसेक्ट करने का, इसको एफ मान लिया कि एफ ये पॉइंट है, एफ पे कट करता है। अब ये आप देखोगे ये एफ मिड पॉइंट हो गया ए का। ठीक है, तो अब ये एफ को सेंटर मानेंगे और एफ यानी एफ ई या ए एफ को सेंटर मानकर, रेडियस मान करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ए एफ एफ को सेंटर माना और एफ ई चलिए, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, एफ को सेंटर माना, ई एफ यानी एफ ई या ए एफ को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जो दो पॉइंट पर प्रीवियस सर्कल को कट किया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी इसका पॉइंट का नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं जी। ठीक है, एफ के बाद जी, इस पॉइंट का नाम जी दे देते हैं। तो अब ये ए और ये पॉइंट जी को हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगा वही लाइन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ और ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया ए बी और ए जी। तो आपका कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके हम स्टेप्स को लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये ड्रॉ नहीं करना था ट्रायंगल एबीसी, और बी पॉइंट से, बी वर्टेक्स से एसी साइड पे बी डी परपेंडिकुलर एसी भी ये ड्रॉ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। इसके स्टेप्स को, कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखना है। फिर जो सर्कल जो ड्रॉ है ये भी हमको नहीं लिखना है। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ हमको लिखना है कि ए पॉइंट से इस सर्कल के कैसे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये बी डी सी एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ये ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया बी डी, इसका मतलब ये हो गया कि बी सी क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया। ठीक है, ये गिवन है और ये बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज ए डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में बी सी को हम, बी सी को, बी डी नहीं बी सी हो जाएगा, बी सी को बाइसेक्ट करेंगे। लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, ई जो है सेंटर इसका दिया हुआ नहीं था, वो हम सेंटर पता करने के लिए बी सी जो डायमीटर हो रहा है उसको बाइसेक्ट करेंगे, किए हैं। तो हमें उस बी सी का मिड पॉइंट जो होगा वह उस सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो जाएगा। तो अब सेंटर और गिवन पॉइंट जो आउटसाइड ऑफ सर्कल है उसको हमने ज्वाइन किया, दैट मीन्स ए ई को ज्वाइन किया एंड बाइसेक्ट इट, लेट एफ विद द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। ठीक है, तो ये सारा हमें यहाँ तक हो गया कि ए ई
का मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग एफ एज सेंटर एंड एफ ई इज इक्वल टू ए एफ एज इट्स रेडियस। एफ ई को या ए एफ किसी एक को हम रेडियस मानेंगे, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस सर्कल को क्या करेगा, बी और जी पे कट करता है। तो ए बी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो ए नाउ हम ए जी को ज्वाइन कर देंगे, देन ए बी एंड ए जी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आप ए बी से ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो फिर उसके स्टेप्स को भी लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट सर्कल बी सी डी से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करो, तो भी उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम किए हैं वो आप लिख सकते हैं। अब जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि ए बी और ए जी टेंजेंट्स हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर ई को जी से मिला देते हैं, इसको जी से मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया इस पहले वाले सर्कल के लिए ई जी हो गया रेडियस, ई जी हो गया रेडियस। देन ई जी जो है, ये ई जी जो है, और दैट मीन्स ए जी ई, यह एंगल 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि यह क्योंकि पहले वाले सर्कल ये है, ये पहले वाला सर्कल है, इसमें ईजी रेडियस हो गया, और यह हो गया आपका टेंजेंट्स। लेकिन टेंजेंट्स अभी हम मानेंगे नहीं, टेंजेंट्स हम को प्रूव करना है। तो ये वाला सर्कल, ये जो सेकंड सर्कल हमने ड्रॉ किया है, जिसका सेंटर एफ है, उसमें ये ए जी ई एक सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का डायमीटर जो है सर्कल के किसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए जी इज एन एंगल ऑफ सेमी सर्कल, दैट मीन्स ए जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ए जी ई 90 डिग्री ये हो गया, ए जी ई 90 डिग्री हो गया इस सेकेंड सर्कल के लिए, ठीक है। जो सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ा है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये तो रेडियस है इस सर्कल, पहले वाले सर्कल के लिए ये रेडियस है, तो रेडियस जो है एक लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है एंगल, इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स हो जाएगा। थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, थ्योरम फर्स्ट में टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो इसलिए ये ई जी परपेंडिकुलर जो है ए जी है, और सिंस ई जी इज हेयर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जी हैज टू बी ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ई जी जो है आपका रेडियस हुआ पहले वाला सर्कल के लिए, तो ए जी को क्या होगा, वो और 90 डिग्री एंगल है, तो ए जी को निश्चित रूप से उसको टेंजेंट होना पड़ेगा, वो निश्चित रूप से टेंजेंट होगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा एंगल अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट ऑफ सर्कल। सिमिलरली एंगल बी, यहाँ पे बी ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बी ई जो है पहले वाले सर्कल रेडियस हुआ, पहले वाले सर्कल का रेडियस हुआ, लेकिन इस सेकंड सर्कल में जो है बी ई और ए, यानी ए बी ई, ये जो है सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है, जो ए ई के द्वारा पॉइंट बी पर एंगल बनाया हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री हुआ, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है, जब ये रेडियस है इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो ए बी विल बी ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। दिस justifies the construction. Thanks.